अस्सलाम फ्रेंड, दिस इज अदिल पठान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम टीवी ड्रामे को यूट्यूब पर अपलोड करके पैसे कैसे कमा सकते हैं। या टीवी ड्रामा हो या फिल्म्स हो, कुछ भी ऐसा चीज़ हो, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि वो फिल्म बॉलीवुड का ना हो। ठीक है। अगर बॉलीवुड की फिल्म आप अपलोड करेंगे तो वहां पे उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी है और उसके लिए आपने एक और काम करना पड़ेगा। उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं कि वो आप किस तरह कर सकते हैं, लेकिन वो काम थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊं कि आप टीवी ड्रामा हो या एक आम ड्रामा हो, उसको अपलोड करके बगैर कॉपीराइट के पैसे कैसे कमा सकते हो। ये मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैंने 1 साल पहले इस पर एक वीडियो बनाई थी और उस पर तकरीबन 3-4 भाई ये कि मुसलसल कमेंट पे कमेंट कर रहे हैं और ये यही पूछना चाह रहे हैं कि भाई आप हमें बता दो कि हम किस तरह इससे अर्निंग कर सकें। ठीक है। हालांकि उसी टाइम उनको मैंने एनसीएस का बताया था, मल्टी चैनल नेटवर्क। ये एक नेटवर्क है, वहाँ से आप कनेक्ट होते हो और फिर वो जिस कंट्री का वो फिल्म होता है उस कंट्री के अंदर उसको बैन कर देता है। फिर उसके बाद वो आपके चैनल के ऊपर, लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं लास्ट में बताऊंगा किस तरह आपने करना है। लेकिन पहले आपने ये सीखना है कि आपने किस तरह ड्रामे अपलोड करना है और पैसे कमाना है। ठीक है। सबसे पहले ये है, और पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि ये करना हराम है। मैंने पहले उसी वीडियो में भी बता चुका था कि भाई ये करना हराम है। अगर आप हलाल तरीके से यूट्यूब से पैसे कमाओ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ड्रामा या सॉन्ग्स वगैरह इससे पैसे कमाना, मैंने उलमा कराम से पूछा है कि ये जो है ना अपने गुनाह में इजाफा करना है और इससे जो पैसे आते हैं ये बहुत बड़ा गुनाह है, हराम है। ठीक है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले तो ये मशवरा दूंगा कि आप एक टेक्निक से रिलेटेड काम करें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, या कुछ और टैलेंट आपके अंदर मौजूद है उस तरीके से काम कर लो। लेकिन मैं आपको मशवरा तो नहीं देता, लेकिन वो भाई मुझे बार बार ये मैसेजेस और कमेंट कर रहे हैं कि आप इसमें वीडियो बना दो। तो बहरहाल मैं बता देता हूँ, लेकिन मैं पहले से फिर बताता हूँ कि ये करना गुनाह है। लेकिन अगर फिर भी आप करना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ। ठीक है। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने एक ड्रामा रिलेटेड चैनल बनाना है। ठीक है। अगर आपका चैनल ड्रामा से रिलेटेड नहीं है तो आप एक काम कर ले, अपने चैनल का पुराने चैनल का नेम ड्रामा से रिलेटेड कर ले और अपने कैटेगरी को ड्रामा फिल्म्स पे ले जाए। ठीक है। आपके चैनल की जो कैटेगरी है वो ड्रामा पे लगा लो, या टीवी पे लगा लो, या टीवी शो पे लगा लो, या फिल्म्स प्रोडक्शन वगैरह उस पे लगा लो। ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है आपने जाना है पुराने ड्रामों में या पुराने फिल्म्स में, और वहां पर आपने क्या करना है, अगर उस फिल्म को आप डाउनलोड करके उसकी स्पीड को थोड़ा बढ़ा दो तो बेहतर है। अगर आप इस तरह नहीं कर सकते तो फिर आपने करना क्या है, आपने ये कर देना है कि उस ड्रामे को आपने, और या फिल्म उसको आपने प्राइवेट में अपलोड कर देना है। मतलब वो पब्लिक ना हो, प्राइवेट में हो। जब आप उसको प्राइवेट में अपलोड करेंगे तो वहां पर आपके पास आएगा कॉपीराइट, लेकिन वो आपको ओनर स्ट्राइक नहीं दे सकता, क्योंकि आपका फिल्म ड्रामा जो है वो प्राइवेट में है। ये एक सीक्रेट है, मैं बता देता हूँ। ठीक है। वो आपके पास प्राइवेट में पड़ा हुआ है तो प्राइवेट में आपको स्ट्राइक नहीं कर सकता, लेकिन यूट्यूब आपको कॉपीराइट दे सकता है। फिर आपने करना क्या है, आपने डायरेक्टली, आपके पास एक कॉपीराइट का ईमेल आएगा, आपने ईमेल के ऊपर क्लिक करके डायरेक्ट जाना है वीडियो एडिट पर। ठीक है। और वीडियो एडिट पे जाएंगे तो वहां पे आपके सबसे पहले काम क्या करना है, सबसे पहले जहां जहां पे कॉपीराइट है उसको क्रॉप कर देना है, उसको काट कर देना है, और फिर उसमें जाके वहां पे जितने भी सॉन्ग्स हैं, मतलब गाने हैं, उसको क्रॉप कर देना है। ठीक है। तो आपका फिल्म हो जाएगा थोड़ा सा कम, लेकिन आपका फिल्म हो जाएगा बिल्कुल बगैर कॉपीराइट के अपलोड। फिर उसके बाद वो आपको स्ट्राइक नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी वीडियो के ऊपर कॉपीराइट नहीं है। जिस चीज़ पर वो आपको स्ट्राइक करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले कॉपीराइट होना लाजिमी है। जब कॉपीराइट होगा तो तभी आपके पास स्ट्राइक कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकता। ठीक है। तो वो चीज़ आप पहले से क्रॉप कर लेंगे और फिर उसके बाद जब आपको मुतमईन हो जाएंगे तो फिर उसके बाद आपने फिर भी वीडियो को पब्लिश नहीं करना है, आपने 24 आवर्स वीडियो को छोड़ देना है। ठीक है। उस फिल्म या ड्रामा उसको 24 आवर्स छोड़ देना है और फिर उसके बाद आपने पब्लिक कर देना है। ठीक है। इस तरह आपने तकरीबन 10-15 फिल्म या ड्रामे आपने अपलोड कर देना है और फिर उसके बीच में आपने क्या कर देना है, किसी तकरीबन 5-6 या 7-8 ड्रामे या फिल्म, उसकी कुछ एपिसोड पे अपने वॉइस में कुछ रिएक्ट करना है। यानी मतलब उसने आपसे शुरू से लेके आखिर तक या पूरे फिल्म को देख लिया,
या मतलब एक ड्रामे के एक एपिसोड के देख लिया और फिर उसको अपनी ज़बानी में आपने वॉइस में रिकॉर्ड कर लिया और फिर आप गूगल में जाके उस एपिसोड के आपने क्या करना है, उस एपिसोड की आपने तस्वीर ले लेनी है और वो तस्वीरें अपनी वॉइस के साथ टच करके आपने उसको क्रिएट करके यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देना है। और जो एपिसोड के ऊपर आपने रिएक्ट किया है तो उस एपिसोड की जो वीडियो है, जो एपिसोड है, उसका थंबनेल डाउनलोड करना है और उसका टाइटल ले लेना है। टाइटल को टाइटल में लगा देना है और थंबनेल को थंबनेल में लगा देना है और पब्लिश कर देना है। इस तरह 5-6 वीडियो आपके साथ में ये होना चाहिए और फिर उसके बाद आपने इस चैनल को बिल्कुल छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद उस पर कोई अपलोड नहीं करना है, उसको बिल्कुल छोड़ देना है और फिर उसके बाद आप देखते जाएं कि आपका चैनल किस तरह ग्रोथ कर रहा है, ठीक है। फिर आपके सब्सक्राइबर भी आ जाते हैं, आपका वॉच टाइम भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, इसका फायदा क्या है, जो आपके जो अपने वॉइस में वीडियोस बनाए हैं वो उसके साथ सजेस्ट में चले जाते हैं और वो वीडियोस हो जाते हैं वायरल। जब वो वीडियोस आपके वायरल हो जाते हैं तो फिर ये होता है कि वहां पर व्यूज आना शुरू हो जाते हैं, आपका वॉच टाइम इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो फिर जब आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए आप सोचेंगे कि अभी मुझे मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर देना है, तो सबसे पहले आपने ये काम कर देना है, जो फिल्में और या ड्रामे आपने अपलोड किए क्रॉप करके उसको प्राइवेट पे रख देना है। सबके सबको आपने प्राइवेट करना है और फिर उसके बाद जाके आपने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर देना है। जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आप लोगों के चैनल का जायजा लेंगे, तो जो वीडियो आपके पास दूसरे का कंटेंट पड़ा हुआ है तो उसको पे आपको मोनेटाइजेशन नहीं दे सकता, लेकिन अगर वो देखेंगे तो वो वीडियो आपके पास प्राइवेट पे पड़े हुए होंगे, तो फिर आपको मोनेटाइजेशन को रोका नहीं जाता, फिर आपको मोनेटाइजेशन दे देता है। फिर उसके बाद आप अपनी उस वीडियो को आप पब्लिक कर लो और फिर कमाओ लाखों रुपया। बहुत सारे जो ना जितने भी बड़े बड़े प्रोडक्शन वाले हैं, क्योंकि प्रोडक्शन वाले के पास तो पहले से वो उनकी खुद की वीडियो होती है, लेकिन जो बाकी ड्रामा वगैरह ये जो लोग करते हैं, अपलोड करते हैं, तो उनकी जो इनकम होती है और जो फर्स्ट टाइम चैनल को मोनेटाइज करते हैं, या तो वो पहले से चैनल खरीद लेते हैं। जब वो चैनल को खरीदते हैं तो फिर उसके बाद डायरेक्टली ड्रामा अपलोड करके उसके पास आ जाते हैं स्ट्राइक, उसका मोनेटाइजेशन हो जाता है डिसेबल, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए आपका दिमाग की जो है ना वो कानून साजी थोड़ा होनी चाहिए अपने दिमाग के अंदर कि भाई मुझे इसको मोनेटाइज करना है, लेकिन उस मोनेटाइजेशन को मुझे बरकरार भी रखना है। तो बरकरार रखने के लिए आपने शुरू से एक माइंड बनाना होगा कि भाई मुझे अगर ड्रामा और फिल्म अपलोड करना है तो पहले उसको मुझे प्राइवेट में अपलोड करना है, फिर उसके बाद उसके अंदर जो कॉपीराइट डेटा पड़ा हुआ है उसको क्रॉप कर देना है। अगर उसकी, मैंने आपको पहले भी बताया कि उसकी स्पीड, ड्रामे की स्पीड को आप बढ़ा सकते हैं, तो आप हल्का सा बढ़ा दें। फिर इसमें यह होगा कि वहां पर भी आपको कोई स्ट्राइक नहीं कर सकता। और मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि आप NCS मतलब मल्टी चैनल नेटवर्क, ठीक है, तो सॉरी MCN के नाम से, सॉरी मल्टी चैनल नेटवर्क, ठीक है, मैंने गलत बताया आपको। तो मल्टी चैनल नेटवर्क जो है वो क्या काम करता है, ठीक है। तो मल्टी चैनल नेटवर्क के साथ भी आप अपने चैनल को कनेक्ट करके उससे आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। अच्छा, उसके लिए आपने क्या करना होता है, उसके लिए आपके पास मोनेटाइजेशन होना जरूरी है, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की है। मैं आप लोगों को बताऊं रिस्की क्यों है। वो मल्टी चैनल नेटवर्क वाले जो ये करते हैं वो आपसे चैनल ले लेते हैं अपने पास, ठीक है, आपके साथ कर लेते हैं 1 साल का एग्रीमेंट, और 1 साल के एग्रीमेंट में आपको ये बताया जाता है कि 1 साल के अंदर अंदर जो हम इस पर वीडियो अपलोड करेंगे, या तो वो आपको परमिशन दे देंगे कि आपको फिल्म बताएगा कि ये फिल्म आपने अपलोड कर देना है, ठीक है। तो आप उस फिल्म को डाउनलोड करके अपलोड करेंगे और फिर वो लोग क्या करेंगे, वो फिल्म को उसी कंट्री में बैन कर देंगे, वो जिस कंट्री का फिल्म है, ठीक है। तो फिर वहां से उसको स्ट्राइक नहीं आता। फिर जब स्ट्राइक नहीं आता तो उस पर फिर जो है ना वो मोनेटाइजेशन इनेबल रहता है। जो मोनेटाइजेशन उस पर इनेबल रहता है तो उससे पैसे कमाए जाते हैं। तो भाई उसके लिए आपके पास मोनेटाइजेशन होना जरूरी है। अगर आपके पास मोनेटाइजेशन नहीं है तो भाई फिर आप जो है ना ऐसा कुछ नहीं कर सकते, मल्टी चैनल नेटवर्क वाले के साथ आप कनेक्ट नहीं कर सकते। तो भाई मल्टी चैनल, अगर कुछ लोग दोस्त कहते हैं कि हाँ मेरे पास मोनेटाइजेशन है, मैं मल्टी चैनल नेटवर्क वालों के साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो आप गूगल पे जाके वहाँ पर लिख सकते हैं मल्टी चैनल नेटवर्क। तो उनका एक वेबसाइट खुलेगा, फिर वहाँ पे एक नुमाइंदा होगा, उसके साथ आपकी चैट होगी। चैट आप अपने लैंग्वेज में भी कर सकते हैं, अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं, उर्दू में करना चाहते हैं, सब जो है ना जो टीम है उसके पास मौजूद है। फिर आप उनके साथ बात कर लें, फिर उनको आपको पूरे के पूरा रूल्स बताएंगे, फिर आपके साथ एक एग्रीमेंट करेंगे। एग्रीमेंट ये करेंगे कि आपका चैनल 1 साल के लिए उनके पास काम करेगा। 1 साल के बाद आपकी अपनी मर्जी है, अगर उसके साथ चलाना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो आप अपना चैनल अपने खुद के लिए अलग से इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये थी आप लोगों की आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो लाते रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।